तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डोंगुआ के ऊपर है और दोस्तों ये डोंगुआ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों इस डोंगुआ का सीजन 5 भी आ चुका है और बहुत ही ज्यादा कम टाइम के अंदर हम लोग को सीजन 5 भी देखने को मिल रहा है और इस डोंगुआ का नाम है इमोर्टैलिटी। तो दोस्तों इस डोंगुआ के अंदर ना हम लोगों को ना जितने भी सीजन के अंदर ना जो गैप देखने को मिले वो बहुत ही ज्यादा कम है और अब तो इसका सीजन 5 भी आ चुका है। मगर दोस्तों बहुत से लोगों को इसकी सीजन 5 की स्टोरी नहीं पता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं सीजन 5 की ना सारी स्टोरी ना आप लोग को इसी वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, शुरू से लेके एंड तक सीजन 5 के अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। और फिक्र ना करो, मैं इसके अंदर कोई भी बड़ा मेजर लेवल का स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं बस आप लोगों को ना बेसिक स्टोरी सारी बताऊंगा सीजन 5 की। तो दोस्तों जैसा कि अब हम लोग को पता चल चुका है हान सेंग अब पहले की तरह वीक नहीं है, अब हान सेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। और दोस्तों सीजन 5 वही सीजन है जिसके अंदर ना हम लोग को दिखाया जाएगा कि हान फेंग ना किस तरीके से ना अपना मोर्टल का सफर इमोर्टल तक लेकर जाता है और यहीं से ना अब ना नीचे वाले रिलम से लेके ऊपर वाले रिलम तक सारे शुरू होंगे और लोअर से हायर रिलम तक हमारी स्टोरी लाइन जाएगी, जहाँ पर हान फेंग को और भी ज्यादा ताकतवर और बड़े बड़े लोग देखने को मिलेंगे जो उम्र में तो हान फेंग के से बड़े ही होंगे, मगर इसके साथ साथ ना वो बहुत ही ज्यादा तजुर्बेकार भी होंगे। इसके अलावा ना वो लोग ना इमोर्टलिटी लेवल के बहुत ही ज्यादा आसपास या करीब होंगे और इसके अंदर ना हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो मोर्टल से ना इमोर्टल कल्टीवेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि आखिरकार ना इमोर्टल कैसे बनते हैं और हमारा मेन लीडर की खातिर क्या क्या करेगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन भी आ जाएंगे। इसके अलावा सीजन 5 के अंदर हम लोगों ने एशियंट इमोर्टल्स के बारे में ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो सीजन 5 है ना इसकी जो मेजर थीम है ना और जो सारी स्टोरी फोकस करने वाली है वो इमोर्टैलिटी के ऊपर फोकस करने वाली है। और इसके अंदर ही हान फेंग को पता लगता है कि इमोर्टल बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम हर एक चीज से आजाद हो गए हो, बल्कि तुम एक केज से निकल के दूसरे केज के अंदर फंस गए हो। और जो हान फेंग है वो ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकता। उसको ये भी पता चलता है हान फेंग को कि असल में जो इमोर्टल्स और जो गॉड्स है वो भी बहुत से रूल्स के साथ बंधे हुए हैं और यही जो रूल्स होते हैं इनको हान फेंग तोड़ना चाहता है, क्योंकि हान फेंग ऐसा बंदा नहीं बनना चाहता कि जो किसी रूल या फिर किसी दबाव के नीचे रहे हमेशा। और इस तरफ है जो हान फेंग होता है वो इस सब से निकलने के रास्ता भी ढूंढता है। और इस तरफ है ना जो हान फेंग होता है उसकी जो कल्टीवेशन जर्नी होती है वो आगे से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो हान फेंग है ये नेचर्स के लॉ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अपनी जो किस्मत है उसको खुद लिखने की कोशिश कर रहा है और अपने ऊपर से जो लिमिटेशन है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि आप लोग को पता है ये सब कुछ इतना आसानी से तो नहीं हो सकता। इस तरह से ना हमारा जो मेन लीडर वो अपने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ मुकाबला करेगा और इस टाइम ना असल में ना जो हान फेंग है वो इमोर्टैलिटी का असल मतलब भी समझेगा कि असल में इमोर्टल होना है क्या चीज। इसके अलावा जो हान फेंग का जो इनर रिलम है ना वो भी बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व करेगा और वो भी बहुत ही ज्यादा पहले से बड़ा हो जाएगा। वैसे तो मैं इसके ऊपर बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ मगर आप लोगों ने स्पॉइलर ना दो। तो दोस्तों इसके अलावा हान फेंग के साथ ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गद्दारी भी होगी, जिस तरह से ना हान फेंग को एक बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और इस सब के बाद ना हान फेंग जरा और भी ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। और दोस्तों वैसे मैं यही बता सकता हूँ असल में कौन करता है, मगर फिर से वही बात आ जाएगी, आप कहोगे तूने सारा मजा खराब कर दिया है। और इस सब से ना हान फेंग की लाइफ पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिस तरह से ना हान फेंग और भी ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। यानी हान फेंग ना अब आगे आप लोग को ऐसे दिखेगा जैसे वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ना सीजन 5 के एंडिंग में क्या क्या होगा और हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखना दोस्तों मैं इसको बिल्कुल खोल कर नहीं बताऊंगा क्योंकि सीजन 5 उसका कंटिन्यू है और मैं आप लोग का सस्पेंस खराब नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोग को बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल दे दूंगा कि हम लोग को सीजन 5 के एंड में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों सीजन 5 के एंड में ना हम लोग को ये पता चलता है कि जो हान फेंग है वो ट्रू इमोर्टल बनने की ना बिल्कुल किनारे पे खड़ा है अब। इसके अलावा जो हान फेंग होता है उससे अब हेवन खुद दुश्मनी लेकर बैठ जाता है, क्योंकि हेवन को भी लगता है कि असल में ना जो हान फेंग है वो खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि जो डोंगो होते हैं इनके अंदर हेवन से मतलब गॉड होते हैं ज्यादातर। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को सीजन 5 के एंड में यही पता चलता है जो ट्रू इमोर्टल्स होते हैं उनको ये पता लग जाता है कि अगर हान फेंग को अब ना रोका गया ना तो आगे चल के उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी और फिर वो लोग कभी भी हान फेंग को नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि जो हान फेंग का जो कल्टीवेशन होता है वो बस कुछ ही स्टेप दूर होता है और इसके बाद ना जो हान फेंग है वो किसी के भी काबू में नहीं आएगा। और इसके बाद फिर जो हायर रिलम के जो लोग होते हैं उनके हान फेंग पे नजर पड़ जाती है, अब वो लोग ना हान फेंग के मामले के अंदर ना बीच में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ना जो हान फेंग होता है अब वो अपनी जो कल्टीवेशन स्पीड होता है उसको और भी ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हान फेंग को ही पता लग चुका होता है कि जैसे जैसे हान फेंग की पावर बढ़ी है ना वैसे वैसे बहुत से लोग ना हान फेंग के साथ साथ दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। और हान फेंग को यही महसूस हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स जरूर है जो हान फेंग को ना असल में पावरफुल होने से रोक रही है और ये चीज हान फेंग ने एक दो दफा नहीं बल्कि कई दफा महसूस कर चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ना कुछ और हिंट दे देता हूँ, ये याद रखना जो सीजन 5 जब एंड होगा ना वो कोई पीस के अंदर एंड नहीं होगा, आप लोग को बहुत सी कमाल की फाइट्स देखने को मिलेंगी और जो सीजन 6 होगा उसके अंदर भी हम लोग को बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसको देख के आप लोग हिल जाओगे। बहुत सी नई नई वॉर शुरू होते हुए आप लोग देखोगे सीजन 6 के अंदर। और आप लोग को एक और बड़ा जबरदस्त स्पॉइलर दूं, असल में सीजन 5 से ही ना जो हान फेंग होता है उसकी डेस्टिनी सेट होती है और हान फेंग को असल में पता लगता है कि उसने 5 महीने में करना क्या और वो चाहता क्या है। और इसके अंदर ही जो हान फेंग होता है वो
बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैसले लेगा जो पूरी स्टोरी पे आगे चल के इम्पैक्ट करेंगी। और बहुत से लोगों ने मुझसे यही पूछा था ना कि हान फेंग आखिरकार मकसद क्या है, करना क्या चाहता है। तो दोस्तों असल में ना हान फेंग कोई पावरफुल नहीं बनना चाहता, ना ही हान फेंग कोई ऐसा बंदा बनना चाहता जो हर एक चीज को रूल करे, बल्कि हान फेंग हर एक चीज से भागना चाहता है। हान फेंग नहीं चाहता कि वो दुनिया के मामलात में इन्वॉल्व हो, वो बस एक पीसफुल लाइफ गुजारना चाहता है। वो किसी भी मामले से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और असल में यही चीज ही हान फेंग को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रही है स्टोरी के अंदर। और हान फेंग की यही चीज है जिस वजह से जो अपर रैंक के लोग है ना, अपर इनम के लोग, उनको हान फेंग पर डर महसूस हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि असल में हान फेंग ना ये जो करना चाहता है ना, इसके लिए ना हान फेंग को ना पूरे नेचर को ही चैलेंज करना पड़ेगा और पूरी मोर्टेलिटी रेस को ही चैलेंज करना पड़ेगा एक तरीके से। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बीच में बताया, जितने भी जो इमोर्टल्स है ये एक तरीके से ना किसी चीज के साथ बंद हुए हैं और ये ना रूल्स को नहीं तोड़ सकते। और इसी वजह से जब हान फेंग को भी चीज पता लगता है तो हान फेंग ने इस चीज को होने से इनकार कर देता है, क्योंकि हान फेंग को अब गुलामी जरा भी मंजूर नहीं है। तो दोस्तों सीजन 5 का अभी तक एंड नहीं हुआ और इसका एंड होगा तो सीजन 6 को भी आने में जरा टाइम तो लगेगा। लेकिन आप लोग ने सीजन 6 की स्टोरी लाइन पहले जानना चाहते हो और ये जानना चाहते हो उसके अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, और आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि मैं थोड़े बहुत स्पॉइलर भी दूं उसके साथ साथ, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो मुझे इसके ऊपर भी। फिर मैं आगे जिस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा वो सीजन 6 की स्टोरी लाइन होगी। वैसे अगर आप लोग ने युनची की जर्नी जानना चाहते हो कि आखिरकार ना युनची ने किस तरीके से पूरे के पूरे गोल्ड रियम को कॉन्कर किया है, तो दोस्तों उसके ऊपर ना मैंने पूरी एक वीडियो बना के रखी हुई है। वैसे तो उसके 2 पार्ट है, आप पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करो, आप लोग को खुद ही मजा आने लगेगा और आप ऑटोमेटिकली पार्ट 2 भी लगा लोगे। वैसे तो मैं पार्ट 1 और 2 का जो दोनों का लिंक है ना इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ना अगेंस्ट द गॉड का जो मांगा है ना उसकी सारी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, तो दोस्तों उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे भी एक्सप्लेन करो शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक, जहां तक इस टाइम मांगा आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कोई नया मांगा का चैप्टर आता है ना मैं फौरन उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आप लोग की अच्छी बात तो ये है कि मैंने ना जो अगेंस्ट द गॉड का मांगा शुरू किया ना एक्सप्लेन करना, मैंने वो वहां से किया जहां से ना अगेंस्ट द गॉड का ना जो डोंगा है वो एंड हो रहा है, उसके आगे से मैंने उसका मांगा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ना मैंने वहां पे ना वर्ल्ड डिफाइंड डॉन गॉड डोंगो है ना उसका भी जो मानवा है ना मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यकीन मानो आपको वर्ल्ड डिफाइंड डॉन गॉड का मांगा देख के मजा आ जाएगा। और दोस्तों उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को ना मेरे उसी चैनल पर मिल जाएगी। मेरे उस चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।